रात के करीब 9 बज चुके थे। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी और गांव के किनारे वाले जंगल से झींगरों की आवाज आ रही थी। दूर कहीं किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है। सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की टपरी के पास 4 दोस्त अपने अपने काम से लौट रहे थे। पहला था भोपा, ट्रक ड्राइवर, लंबा चौड़ा, जक सफेद गंजी में और आंखों में नींद छलकती हुई। दूसरा टैक्सी वाला, हमेशा मजाक करने वाला और हंसी में बातों को उड़ा देने वाला लड़का। तीसरा था मन्नू बाइक वाला, जो थोड़ा तेज तर्रार और बदमाश टाइप था। और चौथा छोटू साइकिल वाला, जो हमेशा सबसे आखिर में आता था पर बात सबसे ज्यादा करता था। राजू ने मोबाइल निकालते हुए कहा, अबे बोपा, आज रात का हूँ पार्टी कर लेते हैं ना। इतना सन्नाटा है, आज जंगल के किनारे मस्ती जमाएंगे। अरे आज मूड है ही ऐसा, ट्रक भी खड़ा है खाली में। चलो भाई, आज आग जलाते हैं जंगल के बीच। भाई, आज कुछ हटके करते हैं। वो पुराने बरगद के पास चलो, वही खुला मैदान है। भाई लेकिन खाना कौन बनाएगा? पिछली बार भोपा ने जो दाल बनाई थी ना, उसमें मिर्च इतनी थी कि जीभ जल गई थी। सब जोर से हंस पड़े। भोपा बोला, अबे तू तो साइकिल से आता है, खाता ट्रक वाले जैसा है। आज ऐसा खाना बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। चारों हंसते हुए जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में दूर आसमान में चांद आधा निकला हुआ था। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। जंगल के बीच एक खुली जगह पर जाकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और भोपा ने माचिस निकालकर आग जलाई। चिटक चिटक की आवाज के साथ आग जल उठी। चारों ने आसपास बोरियां बिछाईं। एक कोने में दाल चढ़ाई और सब्जी बननी शुरू हुई। राजू बोला, भाई आज कुछ स्पेशल कहानी सुना। तू तो ट्रक लेकर हर जगह घूमता है, कोई डरावनी कहानी सुना। अबे नहीं यार, आज नहीं, आज बस खाना खाएंगे। अबे सुनना भाई, तू तो छत्तीसगढ़ तक जाता है ना, वहां एक किस्सा सुना था किसी आदमी की अजीब मौत का। भोपा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने आग की लपटों को गहराई से देखा और धीमी आवाज में बोला, हाँ, वो किस्सा सच्चा था। आज भी याद है वो दिन। एक साधारण परिवार था, झारखंड का। फिर कुछ साल बाद वो लोग छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव में बस गए थे। 4 बेटे और 1 बेटी थी उस घर में। बाप बहुत मेहनती था पर कमजोर भी। उम्र का असर था उस पर। बड़ा बेटा शादी के बाद बदल गया। भोपा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उसकी पत्नी कहती थी कि हमें अलग रहना चाहिए। बाप से कहासुनी हुई और फिर वो लोग अलग हो गए। बाप को दुख हुआ पर वो कुछ कर नहीं पाया। आग की लौ अब थोड़ी धीमी हो गई थी। हवा ठंडी थी और जंगल से झींगुरों की आवाज अब भी गूंज रही थी। भोपा की आवाज थोड़ी भारी हो गई। कुछ दिन तक सब ठीक चला, फिर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। बीवी मायके चली गई, महीनों तक नहीं लौटी। आदमी अकेला पड़ गया और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। अरे फिर पहली वाली क्या हुई? वो एक दिन अचानक वापस आ गई। देखा कि घर में दूसरी औरत रह रही है। फिर दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगी। शुरू में तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे नफरत बढ़ती गई। अबे एक घर में 2 बीवियां, ये तो बवाल है। भोपा गंभीर होकर बोला, हाँ, बवाल तो होना ही था।
पास की एक औरत थी, पड़ोसी, वही आग में घी डालती थी। कहती थी, एक घर में 2 बीवियां, ये कैसे चलेगा। धीरे धीरे पहली बीवी के मन में जहर भर गया। उस दिन से उसकी जिंदगी बस तन्हाई में गुजरती रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह अकेली थी। उसके पास न पति। मन्नू ने धीमी आवाज में कहा। फिर क्या हुआ उसके बाद? पोपा ने आग की ओर देखते हुए कहा। एक दिन उसका पति सुबह दिहाड़ी पर गया था। दूसरी बीवी घर में सो रही थी। पहली बीवी ने मिट्टी का तेल उठाया और सोई हुई औरत पर डाल दिया। भोपा कुछ देर रुका, फिर बोला। जैसे ही आग लगी, वो औरत चलते चलते दरवाजे की ओर भागी। पड़ोसी दौड़ कर आए, पानी डाला, उसे बचाया, पर वो बुरी तरह जल चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिनों तक जिंदा रही। फिर भोपा कुछ देर रुका, फिर बोला। फिर उसी पहली बीवी ने अस्पताल जाकर तकिए से उसका दम घोट दिया। जंगल एकदम शांत हो गया। केवल आग की टक टक आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त ठंडे पड़ गए। राजू बोला, एक क्या हो, पकड़ी गई? नहीं, वो किसी को कुछ कह नहीं पाई, पर मरने से पहले उसने कहा था, मैं कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं उसी के सिर पर रहूंगी जब तक उसका खून सूख न जाए। आग की लौ झपकने लगी, जैसे हवा में किसी की परछाई हिली हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। मन्नू ने कांपती आवाज में पूछा। फिर क्या हुआ उसके बाद? कहते हैं उस दिन से उस घर की हवा बदल गई। उस आदमी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। कई बार लोग कहते हैं रात को कुएं के पास एक औरत दिखती है जिसके शरीर से जलने की गंध आती है, और जब कोई पास जाता है तो आवाज आती है, पानी दो, पानी दो। चारों दोस्त एकदम चुप थे। आग की लपटें अब नीली पड़ गई थी। हवा में ठंड और डर दोनों घुल चुके थे। तभी पीछे कहीं से पत्तों के सरकने की आवाज आई। चोटू ने घबराकर पूछा, भाई वो क्या था? अरे शायद हवा होगी। नहीं भाई, यहाँ हवा नहीं चलती, यहाँ कोई और है। उस दिन से उसकी जिंदगी बस तन्हाई में गुजरती रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह अकेली थी। उसके पास न पति, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार। बस कुएं के पास एक खाली जिंदगी। उस दिन से उसकी जिंदगी बस तन्हाई में गुजरती रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह अकेली थी। उसके पास न पति, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार। बस कुएं के पास एक खाली जिंदगी। मन्नू ने धीरे से पूछा। भाई उसके बच्चे क्या हुए? उनका भी इंतकाल या तो बीमारी या तन्हाई में हुआ। लोग कहते हैं कि वो सब अकेले ही मर गए। जिस कुएं के पास वो बैठती थी वही उसका अंतिम सहारा बन गया। छोटू अब तक चुप था। उसकी आंखों में डर और सहम गई। राजू ने फिर पूछा, और वो पति? पोपा ने हल्की आह भरी। पति की भी मौत हो गई। सब कुछ खत्म। अब केवल पहली पत्नी की तन्हाई बची थी। गांव वाले कहते हैं वो अभी भी जिंदा है, पर उसके पास अब कोई नहीं। कोई उसका साथ नहीं देता। कहाँ जाती? कुएं के पास जाती। किसी ने उसके पास रहकर उसका दर्द नहीं देखा। सब दूर हो गए।
चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। खामोशी थी। जंगल की हवा अब और ठंडी लग रही थी। पत्तियों की सरसराहट भी धीमी थी। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। भोपा ने आग की ओर देखा। कहते हैं उसके शरीर की गंध अब भी आती है, जले हुए कपड़ों की। कई लोग कहते हैं कि रात में कुएं के पास उसकी परछाई देखी जाती है। कई बार आवाज आती है, पानी दो, पानी दो। और लोग अब क्या करते हैं? भोपा गंभीर होकर बोला, कोई उसके पास नहीं जाता। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। गांव वाले उसे छोड़ चुके हैं। उसकी जिंदगी एक लंबा साया बन गई है। कभी कोई पास आता तो वह देखकर चुप हो जाती है। कभी कभी उसकी आंखों में सिर्फ सवाल होता है, क्यों? और कोई जवाब नहीं होता। भाई ये सब सच में हुआ था? सच? हाँ, जो कुछ मैं तुमसे बता रहा हूँ वो सब सच था। कोई नई कहानी नहीं, सिर्फ जो हुआ वही। और आज भी उस औरत की तन्हाई गांव के लोगों के बीच गूंज रही है। उसकी आत्मा बस उस कुएं के पास जिंदा है। उसकी मौत नहीं हुई और कोई उसके पास नहीं है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। खामोशी थी। जंगल की हवा अब और ठंडी लग रही थी। पत्तियों की सरसराहट भी धीमी थी। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। भोपा ने आग की ओर देखा। तो भैया, इसका मतलब वो अकेली है अब? हाँ, अकेली। कभी पति, कभी बच्चे, कभी घर। कोई भी उसके पास नहीं है। बस उसका कुआं, उसकी तन्हाई और उसकी जिंदगी। मन्नू और छोटू धीरे धीरे हिलते रहे। आग की गर्मी अब भी थी, पर दिल ठंडा हो गया था। चारों ने खाना खाया, पर कोई मजा नहीं आया। सबके मन में वही कहानी बार बार घूम रही थी। भोपा ने कहा, एस, यही कहानी है और यही सच है। कुछ नहीं बदला और कुछ नहीं बदलेगा। जंगल की खामोशी चारों के चारों ओर फैल गई। चारों ने धीरे धीरे सामान समेटा। हवा में अब भी वही ठंडक थी। आसपास पेड़, झाड़ियों और दूर पहाड़ियों की सन्नाटा उनकी सोच में घुल गई थी। चारों धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर चले। दिल में भारीपन और दिमाग में सवाल थे, किसी की जिंदगी क्यों इतनी तन्हाई में बदल जाती है? रात और दिन के बीच की खामोशी अब और गहरी हो गई थी और कुएं के पास वो महिला अब भी अकेली बैठी थी। उसकी जिंदगी का साया अब हर किसी के दिल में उतर चुका था। फिर सुबह चारों दोस्त एक चाय की दुकान में पहुंचे और फिर से वही कहानी खोला गया और चारों आपस में बात करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो औरत जिसने अस्पताल में अपनी प्रतिद्वंदी को मार डाला था, अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसके घर में अब कोई नहीं था। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके बच्चे जो कभी घर में हंसी खुशी लाते थे, अब या तो बीमार थे या उनके बिना दुनिया छोड़ गए। गांव के लोग अब उसके पास नहीं आते थे। कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। सबने दूरी बना ली थी। उसकी जिंदगी बस कुएं के पास की तन्हाई बनकर रह गई। भोपा ने चारों दोस्तों को बताया, भाई ये तो बहुत दुखद है। सच में कोई उसके पास क्यों नहीं है? भाई, इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि गलतियां और जिद इंसान को अकेला कर देते हैं और जब कोई पास नहीं होता तो तन्हाई ही साथी बन जाती है।